हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और अच्छा हफ्ता ख़त्म हुआ है बाज़ार का। और जब शुक्रवार आता है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी प्रथा को, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के सेशन को एक कदम और बढ़ाएं। और उसी प्रथा को जारी रखते हुए आप सभी लोगों का स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि निफ्टी ने या बाज़ार ने बहुत एक और अच्छा हफ्ता गया है, तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उसका आप एक तरीके से विरोध कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं अगर मंडे से देखूं, ठीक है, और आज का क्लोज देखूं शुक्रवार को, तो बाज़ार ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। देखिए, एकदम फ्लैट है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ये तो एकदम फ्लैट है, उसके बावजूद भी आप कैसे बोल रहे हो। देखिए, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ बाज़ार को मत देखिए। निफ्टी भले ही फ्लैट है, या आप बोल सकते हैं कि निफ्टी का जो ट्रेंड शुरू हुआ था ये हफ्ता, मैं जब बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है मैं मंडे से बात कर रहा हूँ, 22 तारीख से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 17, ये रहा आपका लगभग 19 तारीख से, 18-19 से बाज़ार गिरना शुरू हो गया था। तो मैं अच्छा इस तरीके से बोल रहा हूँ कि खाली इंडेक्स में आप गिरावट मत देखिए, ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। जब वैसा हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाज़ार में स्ट्रेंथ है। बाज़ार में स्ट्रेंथ है का मतलब क्या है? कि फ़िलहाल जो आप गिरावट देख रहे हैं ना, वो बाई ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज नहीं है। ठीक है, बाज़ार में गिरावट जारी रहे थोड़ा ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ार में ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसा है? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के गिरने के साथ भी, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी अगर बाज़ार परफॉर्म कर रहा है, सारे दूसरे सेक्टर्स और दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं जो कि नामी स्टॉक्स हैं, जिन पे अच्छे खासे ट्रेड होते हैं, तो बाज़ार में स्ट्रेंथ दिखाई देता है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ और आगे के एक हफ्ते में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। मैं यहाँ पे अगर एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, तो बहुत लोगों का कहना होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। और अब एक तरीके से गलत नहीं है ये चीज़। बहुत लोगों का कहना होगा कि देखो, यहाँ पे जो आपने लाइन खींचा है, 1 2 3 रेजिस्टेंस, अब चौथी बार भी ऊपर गया था, नीचे आ गया, और फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश किया, जो ये जो लाइन है वो रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, 17,720 से 730 का, ये फिर से रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये निफ्टी में अब फिर से बड़ी गिरावट होगी। ठीक है, मतलब बहुत लोगों का ये भी कहना होगा कि 14,000 और 14,500 फिर से यहाँ पे आ, खुलते हुए नज़र आएगा, जो ट्रेंड के हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं ले सकते। बात यह है, अगर ऐसा होता तो ब्रॉडर मार्केट ऐसे परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, गिरावट पहले ही शुरू हो जाती है, और ख़ासकर मिड कैप स्मॉल कैप, वो समय से पहले चलते भी है और समय से पहले गिरते भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ़िलहाल ट्रेंड में, कि अगर आप ट्रेंड की बात करें, मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए, ये डाउन ट्रेंड का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक ख़त्म हो चुका है डाउन ट्रेंड का। अभी मान लीजिए ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये पहला हो गया, अब ये दूसरा, मतलब करेक्टिव फेज़ है। अब ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन तीसरा ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होके सीधा ऐसा चले जाता है, ऊपर ना जाके तीसरा फेज अगर नीचे चले जाता है, मान लीजिए कि यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से ऐसा चला गया, तब ऊपर का जो ट्रेंड होगा वो उसको हम नहीं मानेंगे और उसको हम नेगेटिव मानेंगे। लेकिन
लेकिन फ़िलहाल ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है। तो फ़िलहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधा आप 14,000 का सोच रहे हैं तो उतना पेसिमिस्टिक मत होइए बाज़ार में। ठीक है, बाज़ार में आप उतना पेसिमिस्टिक होएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा, दूसरों के साथ नहीं, आपके साथ। तो फिलहाल हम निफ्टी का ये जो चार्ट है उसमें हम एनालाइज क्या करेंगे वो पहले दिखा देता हूँ। जो एनालाइज करेंगे, ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है ना, हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, और इसी से क्लू लेने की हम कोशिश करेंगे। और देखिए, जब डेटा अपडेट होगा अगले हफ्ते हम फिर से एनालाइज करेंगे। चार्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को मतलब 26 तारीख को, 26 अगस्त को जैक्सन हॉल सिंपोजियम, जो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस माना जाता है, उसमें आज जेरोम पावल का स्पीच है। ठीक है, अब ये स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है बाज़ार के लिए, और हम उसी स्पीच के साथ और उसी कुछ अगर बड़ा वहाँ से इंडिकेशन आता है तो उसी स्पीच के साथ हम रिएक्ट करते हुए खुलेंगे मंडे को। और दूसरी बात यह है कि बुधवार 31 तारीख को गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी है। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। सभी की बाधाएं दूर हो, सभी के जीवन में सफलता मिले, यही शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीमियम पे असर पड़ेगा जो ट्रेडर्स हैं। अभी ट्रेंड को अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिए, और दूसरी बात है ना, ये गिरावट में भी एक मजबूती है। अगर ये गिरावट मान लीजिए वीक होता तो यहाँ पे धराशायी हो जाता, एक बार में धराशायी। ये जो पहला लेवल यहाँ पे आप दिख रहा है ना, उसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाता और नीचे आ जाता। नीचे अभी भी आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि गिरावट अभी भी जारी है, लेकिन ये रुक रुक के जो इतना धीरे धीरे गिरावट हो रहा है ना, ये गिरावट में जो तेज़ी रहता है कि कितने तेज़ से बाजार गिरा, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ को, एक आप बोल सकते हैं बाजार में एक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोग जितना भी बोल ले कि ऊपर नीचे जाने वाला है, लेकिन बाजार यहाँ पे नीचे गिरने को तैयार नहीं है। ठीक है, फिलहाल निफ्टी को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ट्रेंड नज़र आएगा निफ्टी में, पहले तो अगर जिस तरीके से गिरावट हो रहा था, हो सकता था कि ये 16,800-900 के बीच में जाता, लेकिन अभी जो गिरावट हो रहा है ना, वो आपको इंडिकेट करता है 16,980 से लेके यहाँ पे देखिए 17,200 के बीच में। तो ये आपका अगला सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। पहले ट्रेंड इस तरीके से कुछ था, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो गिरावट का था, तो ये इंडिकेट करता है 16,850। अभी ये जो गिरावट है कुछ इस तरीके से चला गया है, तो यहाँ पे ये 17,100, 17,000, 17,000, 17,200, ये जो रेंज है ना, अभी इसके बीच में कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। और वहाँ से अगर बाजार चलना शुरू हुआ तो ऊपर 18,400 से लेके 19,000 तक जाएगा। ये रेंज आने वाले हफ्ते में खुल सकता है, लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल हम करेक्टिव फेज में है। तो अगर ये 17,000, मान लीजिए 17,740, निफ्टी अगर 17,739-40 के ऊपर नहीं जाता है तो नीचे आपके लिए 16,980 से 17,200 के बीच के लेवल्स यहाँ पे खुले हुए नज़र आएंगे। और अगर उसके ऊपर चले जाता है तो आप देख ही रहे हैं आपके लेवल्स कहाँ पे है, राइट। तो ये रहा निफ्टी का, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या है कि मैं चीज़ों को आसान शब्दों में लेकिन साथ में समझ में भी आए उस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए चीज़ें कि हो क्या रही है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी भाई बहुत मजबूती दिखा रहा है, देयर इज़ नो डिनाइल इन दैट। और आप कुछ भी बोल ले, बैंक निफ्टी का अपना ही स्वैग है फ़िलहाल तो। और जिस तरीके से बाज़ार में लोगों का रुझान है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के तरफ, वो हमको दिख रहा है।
और क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाए तो धीरे धीरे जो 3 4 5 साल का रेंज है वहाँ से स्टॉक्स निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी तेज़ी की ओर इशारा है। और ये बड़ा तेज़ी जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मल्टी ईयर ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कोई 1 2 हफ्ते या 1 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि 4 4 5 5 साल के रेंज से जब शेयर निकलते हैं ना, निकलते धीरे धीरे है, समय लगता है, लेकिन अगर निकल रहे हैं ना तो कुछ तो बात होगा। वो बात शायद आपको और हमें अभी नहीं पता है, लेकिन बाज़ार का अपना रुख होता है, बाज़ार का अपना मोमेंटम होता है और उसी हिसाब से वो चलता है। अब बैंक निफ्टी में देखें आप, बैंक निफ्टी में सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी को 39,527 या 530 पकड़ लीजिए, मतलब 39,530। इसके ऊपर अगर नहीं जाता है तो पहला जो सपोर्ट होगा वो आपका होगा कहीं ना कहीं 37,499 से लेके 37,926, 37,499 से लेके 37,926 के बीच में। लेकिन आपका बड़ा सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 36,488 से लेके 36,978, 36,488 से लेके 36,978। ये दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये इधर यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ तक आता है, ये देखने वाली बात है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ये मार्केट को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। और ऊपर फिलहाल जो आपका रेजिस्टेंस है 39,530, 39,530, इसके ऊपर अगर जब तक नहीं जाता तब तक डाउन साइड खुला हुआ है। उसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर चले जाता है तब तो हम सीधा ऐसे जाएंगे, और अगर नहीं भी जाता है, ऐसा ऐसा करता है, तो हम यहाँ पहले इधर जाएंगे फिर ऐसा जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को, राइट। तो यहाँ पे ये तरीका है। तो यहाँ पे अगर नहीं जाता है तो नीचे से जाके ऊपर आएंगे, और अगर चले जाता है तो भी हमारे जो टारगेट्स होंगे आने वाले समय में वो होंगे 41,000 से 42,300 के बीच में, 41,000 से 42,360 के बीच में। तो यहाँ पे आपको लेवल्स बड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बाज़ार का रुख है और बाज़ार का मोमेंटम है वो नीचे की तरफ है। तो हमारा फोकस भी उसी हिसाब से होना चाहिए। जब बाज़ार अपनी दशा और दिशा बदलेगा और उसका कहीं ना कहीं से हमको इंडिकेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं से हमको इशारा मिलना शुरू हो जाएगा बाज़ार के तरफ से, तो जो एनालिसिस है मेरा वो भी उसी डायरेक्शन में घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।